हेलो दोस्तों। इसरो के आज हम कुछ मिशंस की बात करेंगे कि इसरो ने कौन कौन से मिशन जो है लॉन्च किए, सफल हुए और कौन कौन से उनमें से रिकॉर्ड बने। तो हम पहले उपग्रह से लेकर के और 2020 तक जो मिशन थे, जो अभियान थे, उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह हम सभी जानते हैं, हमारे गणितज्ञ और वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम से ये लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को। अब इनमें कुछ कॉमन पॉइंट है, वो भी हम करेंगे। भारत का फिर दूसरा और तीसरा यानी क्रमशः 1975 के बाद 1979 और 1981 यहाँ पर इनके नाम क्या पड़ जाते हैं दोस्तों? भास्कर प्रथम और भास्कर द्वितीय, यानी भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय। तो ये पहले तीन उपग्रह, इन तीन के अंदर हमारे कॉमन पॉइंट क्या है? यानी आर्यभट्ट हो, भास्कर प्रथम हो, भास्कर द्वितीय हो, ये हमने कहाँ से लॉन्च किए? ये हमने सोवियत संघ के सहयोग से, आज हम मॉडर्न रूस उसको बोल सकते हैं, और उनका जो स्थान था जहाँ से हम इनको लॉन्च करते थे, वो जगह कौन सी थी? बहुत ही फेमस, उसको हम बोलते हैं वैंकूवर, वैंकानूर या वैंकूवर ही उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पहले उपग्रहों की शुरुआत हुई। पहला आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय 1975, 79 और 81, तीन के तीन कहाँ से? सोवियत संघ के सहयोग से। और वैंकूवर, अगर इसकी लोकेशन आज पूछी जाए तो ये आज कहाँ पर है? आज ये कजाकिस्तान में। आज तो ये अलग देश बन चुका है 1991 के बाद, जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद ये अलग देश है कजाकिस्तान। तो आज इसकी बात करें तो कजाकिस्तान, अदरवाइज सोवियत संघ से ही हमने इसको लॉन्च किया। अब देखिए फ्रेंड्स, इन तीन पहले उपग्रहों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बन जाता है कि भारत से प्रक्षेपित पहला उपग्रह, ये हमने विदेशों से और विदेशों के सहयोग से यहाँ पर हमने इनको लॉन्च किया। लेकिन भारत की भूमि से पहला उपग्रह 1980 के अंदर कौन सी श्रृंखला का है? वो है हमारी रोहिणी श्रृंखला, या रोहिणी हम इसको बोल सकते हैं। 1980 के अंदर भारत से प्रक्षेपित पहला उपग्रह, और जहाँ से इसको लॉन्च किया वो स्थान कौन सा है? जो हमने पिछली क्लास में भी किया था कि जहाँ से हम बहुत ज़्यादा लॉन्चिंग करते हैं, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, सतीश धवन के अंदर इसको हम बोलते हैं। श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से ये हमारा पहला उपग्रह है। फिर भारत का पहला संचार उपग्रह यानी टेलीकम्युनिकेशन के लिए जिसको हमने छोड़ा, ये 1981 के अंदर, और इसका नाम है एप्पल। ये हमने भारत से इसको लॉन्च नहीं किया। यूरोप का एक प्रसिद्ध लॉन्चिंग केंद्र है फ्रेंच गुयाना, और वहाँ पर उस केंद्र का नाम है कोरू, और इसको जिस यान के जरिए लॉन्च किया गया, इसको भेजा गया, एरियन 4, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का ये यान था। यानी यूरोप की जो इसरो है, जैसे हमारे भारत की इसरो है तो यूरोप की है इसरो, यानी यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक यान था एरियन 4। उसके जरिए हमने अपने पहले संचार उपग्रह एप्पल को लॉन्च किया। तो याद रखना फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट, आर्यभट्ट के बाद भारत की ज़मीन से रोहिणी, जो हमारा पहला उपग्रह है जो भारत की ज़मीन से लॉन्च किया गया। फिर संचार उपग्रह पहला वो है एप्पल, जो हमने यूरोप के या अंतरिक्ष, जो यूरोप के अंतरिक्ष एजेंसी है उसके सहयोग से, फ्रेंच गुयाना से, एरियन 4 यान का नाम है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ और इम्पोर्टेंट मिशन हमारे इसरो के, जैसा कि हमने लिखा भी है, विश्व का पहला शिक्षा उपग्रह 2004 के अंदर। तो विश्व का पहला शिक्षा उपग्रह है एजुसेट के नाम से, भारत में बहुत प्रसिद्ध हुआ था, और जो इसको लॉन्च करने वाला यान था GSLV F01। ये PCS लेवल के एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पहला, और ये पूरे वर्ल्ड में पहला है, भारत का तो ये पहला है ही, विश्व में किसी भी विकसित देश ने हमसे पहले
एजुकेशन से संबंधित, यानी जो एजुकेशन में हेल्प करेगा, ऑनलाइन क्लासेस जो आज हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं, एक तरह से हम कहेंगे भारत ही इसकी शुरुआत करने वाला है एजुसेट के माध्यम से। और उसका यान था GSLV F01, और ये हमने कहाँ से लॉन्च किया, इसको भी श्रीहरिकोटा से ये रिकॉर्ड हमने बनाया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश। दूसरे यहाँ पर जो हमारे इसरो के मिशन है फ्रेंड्स, वो हम एक दो और देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला जो हमारा रिकॉर्ड अंतरिक्ष में जाने का, चंद्रमा पे जाने का 1984, शायद हम सभी जानते हैं। 1984 में 3 अप्रैल ये ऐतिहासिक दिन, और वो व्यक्ति विशेष राकेश शर्मा जो पहले यात्री हमारे चंद्रमा के ऊपर, और ये भी सोवियत संघ के मिशन के साथ ही थे फ्रेंड्स, यानी वहीं से जहाँ से हमने पहले उपग्रह हमारे लॉन्च किए, यानी वैंकूवर से। सोवियत संघ का एक मिशन था जिसमें हमारे भी अंतरिक्ष वैज्ञानिक राकेश शर्मा उनके साथ थे 3 अप्रैल 1984 को। और यहाँ पर जो यान था जो इन वैज्ञानिकों को लेकर के गया था, उस यान का नाम था सोयूज T2। तो ये यान का नाम है, यानी इस व्हीकल के जरिए भारतीय अंतरिक्ष यात्री और सोवियत संघ के जो वैज्ञानिक थे वो चंद्रमा के ऊपर जाते हैं। तो सोयूज T2 यान का नाम है। हमारे पहले व्यक्ति राकेश शर्मा इसी के जरिए चंद्रमा पर पहुंचते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे कुछ और पॉइंट, जैसे हमारा पहला चंद्रयान। तो पहला चंद्रयान हमारा लॉन्च किया 2008 के अंदर, ये बिल्कुल पहला था। और दूसरा हमने चंद्रयान 2, ये लॉन्च की बिल्कुल हमारी डेट, क्योंकि भी वर्ल्ड रिकॉर्ड 22 जुलाई 2019 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश। देखिए फ्रेंड्स, जितना नज़दीक हम पहुंच पाए, इतना नज़दीक कोई भी यहाँ तक चंद्रमा के इस साउथ पोल के ऊपर कोई भी आज तक देश अपना कोई प्लान भी अब तक नहीं बना पाया है, जबकि हम 95% इसमें सफल रहे और अंतिम क्षणों में संपर्क टूटा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो यान है या जो हमने भेजा था वहाँ पर, वो वहाँ पर नहीं उतरा होगा, हमारा केवल उससे कनेक्शन टूटा है। तो 22 जुलाई 2019 दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश चंद्रयान। तो चंद्रयान हमारा पहला 2008 और दूसरा 22 जुलाई 2019। मंगलयान, हमारा पहला मंगलयान 2014, जिसको हमने नाम दिया था मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसमें हम एशिया के पहले देश हैं, यानी कोई भी देश हो हमारे मुकाबले एशिया में, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो, वो भी मंगल पर हमसे पहले नहीं उतर पाया। तो मंगलयान 2014 एशिया में प्रथम। और जो हमसे पहले देश यहाँ पर गए हैं, USA, रूस और यूरोपियन संघ, ये 3 हमसे पहले वहाँ थे, यानी चौथे नंबर पे पूरे विश्व के अंदर हम मंगल के ऊपर पहुंच पाए। क्योंकि मंगल एक खोज का विषय रहा है हमेशा से, क्योंकि उसके ऊपर मीथेन गैस पाई जाती है, वहाँ पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। तो वैज्ञानिकों की उत्सुकता का विषय मंगल शुरुआत से ही है। और एशिया में हम पहले देश हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर फ्रेंड्स, पहली बार में ही, यानी मंगल के ऊपर एक प्रयास में जाने वाले हम पहले देश हैं, एक प्रयास में। यानी जितने भी दूसरे देश हैं वो असफल रहे हैं, जबकि भारत के नाम ये रिकॉर्ड है कि हम मंगल पर उतरते हुए एक बार भी असफल नहीं हुए हैं। तो ये हमारे इसरो की पूरी दुनिया के अंदर उपलब्धियां हैं। तो ऐसी ही क्लासों के लिए आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।